नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपका चैनल, आपके विश्वास। देखते रहें ए भारत न्यूज लाइव। बताया जा रहा है कि भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट पदाधिकारी के रवैये के प्रमाण चढ़े भूतपूर्व समाडीह रेलवे कर्मी ललित प्रसाद सिन्हा, भूतपूर्व समाडीह ग्राम बिशनपुर दत्त बनवनखी पूर्णिया के द्वारा आश्रमिक अवधि को सेवा अवधि में जोड़कर लाभ देने के संबंध में पीएमओ को लिखा आवेदन। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार नेता देश में कोई नहीं है। आवेदन भेजने के कम से कम न्याय नहीं मिला तो कम से कम जवाब तो मिल गया। भूतपूर्व रेलवे कर्मी ललित प्रसाद सिन्हा के द्वारा बताया गया कि 1968 से लेकर 1991 तक सीनियरिटी मुझे नहीं दिया गया है, जिसको लेकर हमने एक आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से पीएमओ को किया था। नमस्कार, आपका ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय, मैं ललित प्रसाद, भूतपूर्व रेल कर्मचारी, समाडी दरभंगा, ग्राम पोस्ट बिशनपुर दत्त, भाया बनमनखी, जिला पूर्णिया का अस्थायी निवासी हूँ। तो आपके साथ में क्या समस्या हुई जिसमें लेकर आपने काफ़ी चर्चा किए कि सीनियरिटी हमें नहीं दिया गया, 1991 से ही दिया गया है। हाँ। तो आप इसके लेकर जो है हमारा कहाँ तक आवेदन किया है और कहाँ तक गुहार लगाया, अब हमारे चैनल के माध्यम से डिटेल से बताएं। हम एक ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके जैसा ईमानदार इस देश में कोई भी नेता नहीं है। उनके यहाँ भेजने से कम न्याय अगर नहीं मिलता है तो जवाब जरूर मिल जाया करता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आवेदन किया था। वहाँ से जो है DRM समस्तीपुर के यहाँ से जवाब मिला कि हाँ साहब, आपका जो है 91 से आपको सीनियरिटी दी जा रही है और 29 साल पुराना मैटर है जो जांच करना संभव नहीं है। अगर जांच करना संभव नहीं है तो हम गलत हैं। तो हम अगर गलत हैं तो हमारे ऊपर FIR करें, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो मुझे सीनियरिटी दे करके 29/4/68 से सीनियरिटी दे करके जो निर्धारित पेंशन होता है उसको निर्धारित करके भुगतान करें। तो आपके बाद जो आपको 1991 में सीनियरिटी दिया गया, लेकिन 1968 में 68 से लेकर 91 तक का नहीं दिया गया। आखिरकार आपका जो है कार्यकाल और कहां से कहां तक का था, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस डिटेल से बताएं। कि हम 29/4/68 को रेल पथ निरीक्षक खगड़िया के यहाँ ज्वाइन किए थे। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक में हम सोनपुर मेला में काम किए, फिर इलेक्ट्रिक में समस्तीपुर काम किए, दरभंगा काम किए। उसके बाद सीजनल वाटरमैन में हम मुजफ्फरपुर में काम किए। उसके बाद हमारा हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में ही निर्धारित कर दिया गया था, जिसके बाद हम सिक्योरिटी खलासी में भी काम किए। गाड़ी लेकर के मालगाड़ी लेकर के नरकटियागंज जाया करते थे, मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज और नरकटियागंज से फिर मुजफ्फरपुर आ जाया करते थे। इसी बीच कोच परिचारक में भी 11/4/79 को हमको लगाया गया, जहाँ कि हम 3 अक्टूबर 1985 तक काम किए। पहले मुजफ्फरपुर CTTI के यहाँ हमें भेजा गया और CTTI मुजफ्फरपुर के यहाँ से CTTI दरभंगा के यहाँ हमारा स्थानांतरित किया गया, जहाँ हम 3 अक्टूबर 1985 तक कोच परिचारक के पद पर काम किए। हायर स्केल के पद रहने के लेकर RL चौधरी सहायक वाणिज्य अधिकारी के द्वारा सीतामढ़ी में निर्देश दिया गया कि कैजुअल लेबर से हायर स्केल पर कैसे काम लिया जा रहा है। इसलिए बिना लिखित सूचना दिए बगैर हमको काम से वंचित कर दिया गया, जिसके लेकर हम 16 अप्रैल 1987 को मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर के यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रखा था, जो 16 अप्रैल 1987 को ही मुझे लिखित आश्वासन दिया गया था कि 17-18 अप्रैल कार्यालय बंद है, इसलिए निर्णय की सूचना अगले सप्ताह में भेज दी जाएगी। कार्य अवधि
का विवरण मुझसे ले लिया गया और पुनः मुझे आमरण अनशन को वापस लेना पड़ा। उसके बाद कोई सुनवाई जब नहीं हुआ तो 26 जून 1989 को फिर मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर के यहाँ आमरण अनशन करना पड़ा, जो मुझे कार्य पर न लगा करके हमारे ऊपर 309 का मुकदमा चलाया गया, जिसके लेकर के मुझे जेल जाना पड़ा। और जेल से जब बेल होकर के आया तो 1/1/81 के पहले के पूर्व के कैजुअल लेबर होने के नाते हमारा स्थानांतरण दरभंगा से स्टेशन प्रबंधक बनमनखी के यहाँ किया गया, जबकि 1/1/81 के बाद कोई भी कैजुअल लेबर के नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में आकस्मिक श्रमिक को नियुक्त किया गया। इसी के लेकर मुझे 91 से लेकर के 2010 तक की सेवा अवधि का लाभ मुझे दिया जा रहा है, जबकि 68 से लेकर न्यायालय का श्रीमान न्यायालय महोदय का भी आदेश पारित है। उस न्यायालय आदेश महोदय के आदेश को पारित इसलिए नहीं किया जा रहा है कि 1/1/81 के बाद के नियुक्त कैजुअल लेबर को इन्होंने हमसे ज़्यादा वरीयता दिया है। यहीं पर एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है, जिसे किसी भी सूरत में इसकी जांच करा ली जाए, सब दूध के दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। बस और क्या। चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आपके सरकार से? आपके माध्यम से सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ये हमारा 29/4/68 का प्रमाण पत्र है। यह 29/4/68 का से मेरा प्रमाण पत्र है और मेरा कार्य अवधि सत्यापित किया हुआ है। और पूर्व वेलफेयर इंस्पेक्टर श्री ब्रह्मदेव राय जी के द्वारा यह सत्यापित कॉपी है। बस उसके बाद जो है 85 में अक्टूबर में जो मुझे काम से वंचित कर दिया गया था, जो दरभंगा के 80 में जो कोच परिचारक के पद से हमको काम पर से हटा दिया गया था, उसके बाद दरभंगा का एक पत्रिका था जिसका नाम था समय की रेखा, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि हम 29/4/68 से काम करते चले आ रहे हैं।